कैसे हो भाई। आज मेरी नोफैप जर्नी को 74 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सही लग रहा है कि मैंने 2024 में जो खुद से वादा किया है कि पूरा साल मैं नोफैप जर्नी में कंटिन्यू रहूँगा, उसमें मैं इतने दिन क्रॉस कर पाया हूँ। ये मेरे लिए एक छोटी सी अचीवमेंट है कि मैं इतनी देर तक टिक पाया हूँ। ख़ास करके ये इसीलिए एक अचीवमेंट है कि 2024 जो पूरा साल मैंने नोफैप में मुझे रहना है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो कि मैं इस बड़े से गोल को अचीव कर पाऊँ। उसमें ये इतने दिन क्रॉस होना मेरे लिए छोटा-सा अचीवमेंट है। आज की वीडियो जिस बारे में, उससे पहले मैं आज की डेट बता दूँ। आज है 15 मार्च 2024। इस हिसाब से अगर आप 1 जनवरी से कैलकुलेट करते हो तो 74 डेज़ मेरे कंप्लीट हुए हैं। इसमें 2 नाइटफॉल हुए हैं और वो भी बहुत ही कंट्रोल वाले हुए हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है और मैंने रिलैप्स नहीं किया है। और आज की वीडियो है फ्लैट लाइन के बारे में। देखिए, मैं फ्लैट लाइन में मैं 3 चीज़ें बताऊंगा कि ये क्यों आती है, ये कब आता है और इसका क्या करना है। ये 3 चीज़ में आपके फ्लैट लाइन के सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे नॉलेज के बेसिस पे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे साथ फ्लैट लाइन से मैंने डील किया है, उस हिसाब से आप भी अपनी फ्लैट लाइन में समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात है कि फ्लैट लाइन क्यों आता है। फ्लैट लाइन वर्ड पर मत जाइए, आप इसको ये देखिए कि आपने अब तक जो अपने सीमन को इजैक्यूलेट करके अपने अंदर प्लेजर फील किया है, अपने दिमाग में से डोपामीन को रिलीज़ किया है, अपनी बॉडी को आपने बताया है कि ये एक मज़ा है, ठीक है, उस चीज़ को आपने छोड़ा है। तो आपने छोड़ा क्यों है, ये आपने दिमाग से सोचा है, लेकिन आपकी बॉडी जो रेगुलर बेसिस पे आपके द्वारा सीमन इजैक्यूलेशन के प्रोसेस में थी, वो बंद हो गई है। तो आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि तू कुछ मज़ेदार नहीं कर रहा है जो तू पहले करता था, तो तू वो कर। ये चीज़ होती है फ्लैट लाइन, ठीक है। आपको एहसास दिलवाती है फ्लैट लाइन कि तू नो फैप जर्नी में है, तू फैप नहीं कर रहा है, तू मास्टरबेट नहीं कर रहा है, तो तू कर। ये आपको कन्विंस करती है कि आप मज़े लीजिए, इस चीज़ को आपने छोड़ा क्यों है। इससे आपका दिमाग को बहुत ही मज़ा आता था, उसको प्लेजर मिलता था, ये दिमाग आपका आपको बोलता है। अब इसके बारे में मैं बता दूं कि ये कब आता है। देखिए, आप भले ही आपकी जर्नी ऐसी रही हो कि आपने बहुत ही कम टाइम किया है, फिर रिलैप्स किया है, फिर थोड़े टाइम के आपने नो फैप जर्नी में रहे, फिर आपका रिलैप्स हो गया। मैं अगर दिनों की बात कर दूं यहाँ पर कि आपने 1 हफ्ता नो फैप में रहे, फिर अगर संडे का दूसरा संडे आता है तो आपने फैप कर दिया। आप 1 महीने नो फैप में रहे, फिर महीने की हर 30 तारीख को या उसके बाद वाले महीने की पहली तारीख को आपने फैप कर दिया। टूंक में इन शॉर्ट आपको मैं कहूँ कि आपने एक अपना बना लिया है कि मैं इतने इतने टाइम तक मास्टरबेट करूँगा, ठीक है। तो इसमें आपको फ्लैट लाइन का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। फ्लैट लाइन आपकी तभी आएगी कि जब आप पहले जितनी लंबी आप फ्लैट लाइन अपनी जर्नी आप बड़ी आपने की थी, नो फैप जर्नी में आप जितने लंबे समय के लिए आप पहले रह चुके हैं, उससे ज़्यादा टाइम आप अपनी नो फैप जर्नी में प्रेजेंट में रहे हो, ठीक है, तभी आपको फ्लैट लाइन महसूस करने को मिलेगी। क्योंकि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, जो नो फैप जर्नी में आपने अब तक बनाई है उसको क्रॉस कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता है कि 1 महीने बाद फ्लैट लाइन आती है, 40 दिन के बाद आती है, 2 महीने के बाद आती है। आपकी स्ट्रीक पहले से अगर लंबी बनती है तो आपको फ्लैट लाइन फील करने को मिल सकती है। इसमें आपको यही समझ आएगा कि मेरा दिमाग मुझसे डोपामीन मांग रहा है, वो मुझसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है कि मैं एकदम भर जाऊँ प्लेज़र से, मज़े से, खुशी से भर जाऊँ। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ आपके पास आपका खिलौना होती है, जिससे आप खेलेंगे, आप अपना सीमन इजैक्यूलेट करेंगे और उससे बड़ा मज़ा शायद ही नो फैप वाला बंदा कोई समझ सकता है, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी में कंटिन्यू रहिए। अभी इसका करना क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, एक ही चीज़ है कि इसको झेलना है, ठीक है। आपके साथ होगा कि आपको बहुत ही बोरियत फील होगी,
अगर आपके पास कोई बड़ा सा गोल है और उस पर आप डेली के 4-5 घंटे देते हो तो वो आप नहीं दे पाएंगे। आपको लगेगा कि जो मैंने इतने टाइम से अपनी सीमन की रिटेंशन की जर्नी में रहा हूँ, नोफैप या ब्रह्मचर्य की जर्नी में मैं रहा हूँ, वो कुछ वर्थ इट नहीं है, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। अचानक से आपको अपने बॉडी के जो अंदर बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बेकार है सब कुछ। इससे अच्छा तो मैं रिलैप्स करके थोड़ा सा खुश हो जाता। ये यही फील करवाती है। ये आप अनजान होते हो फ्लैट लाइन में कि आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, और अगर आपने फ्लैट लाइन को क्रॉस कर लिया तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बहुत से लोग फ्लैट लाइन में हार मान लेते हैं और दिमाग के उस बनाए हुए जाल में आ जाते हैं कि नहीं, तू रिलैप्स कर जिससे तुझे अच्छा फील होगा, वरना तेरी ज़िंदगी तुझे कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको पकड़ना है कि आपको फ्लैट लाइन के जाल में नहीं आना है। आपको अपने दिमाग को डोपामिन सिर्फ एक ही चीज़ से देना है, वर्कआउट करके। ठीक है, आप अपने शरीर को डेली 45 मिनट्स या 1 घंटा तोड़ो। आप भले ही घर पे कसरत करो या जिम जाते हो, आप योगा करते हो, आप मेडिटेशन करो, आप प्राणायाम करो, इन सब चीज़ों से आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होगा। आपको फ्लैट लाइन भी फील होगी, लेकिन इतना तो नहीं फील होगा कि आप जाके रिलैप्स कर दे। आपको मन भी करेगा, शायद यही बहुत बड़ा रीज़न भी होता है कि आपके अर्जिस भी ज़्यादा उठते हैं। आप ज़्यादा ऐसा सोचते हो कि भाई अर्जिस को कैसे कंट्रोल करूं, भाई अर्जिस मेरे ये आदत छोड़नी है, इसको मैं कैसे छोड़ूं। भाई आदत है ही नहीं, आपका दिमाग बोल रहा है कि तू कुछ मज़ेदार कर। तो आप वर्कआउट कीजिए, आप अपने वर्कआउट की लिमिट को क्रॉस कीजिए फ्लैट लाइन के टाइम पे। ठीक है, अगर आप 30 पुशअप्स लगाते थे तो आप 35 लगाइए। अगर आप 30 सिटअप लगाते थे तो 35 सिटअप लगाइए। अगर आप 30 स्क्वाट करते थे तो 35 कीजिए। ठीक है, ये अपनी इस लिमिट को डेली क्रॉस करते जाइए। डेली तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, 2 दिन में आप 2 स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, अपने 2 काउंट बढ़ा सकते हैं अपने किसी भी वर्कआउट के स्टेप्स में, एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये एक डोपामिन का सोर्स मिलेगा आपको। लेकिन आपको शायद ऐसा भी मन करेगा कि मैं बाहर जाके कुछ मज़ेदार खा लेता हूँ, कुछ चटपटा जिससे मज़ा आए कुछ खाने में। तो नहीं, आपको अपने दिमाग में डोपामिन रिलीज़ करने के लिए जंक फूड उसको प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि डोपामिन अगर जंक फूड से मिला तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपकी हैबिट बन जाएगी जंक फूड खाना, कि कुछ अगर मज़ा नहीं आ रहा तो कुछ बाहर जाके खा लेता हूँ। नहीं, डोपामिन सिर्फ आपको फ्लैट लाइन में इसी से देना है। बाकी आपको एकदम घर का खाना खाना है और वर्कआउट अच्छे से करना है। आप फ्लैट लाइन में इससे अच्छे से आप इसमें स्टेबल रह पाएंगे और आप मास्टरबेट तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये फ्लैट लाइन का मेरा जो नॉलेज है, मैंने जो फेस किया है, यही था। आप भी इसी तरह फ्लैट लाइन में रह सकते हो, टिके रह सकते हो, अपनी जर्नी में कंटिन्यू रह सकते हो। एक दिन आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। जो सपना आपने बचपन से देखा हो कि मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ पर पहुँचना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो इंसान वापस चाहिए, बुलाने पर नहीं, अपने आप आए। ठीक है, आप अपनी फैमिली को रेप्यूटेशन प्रोवाइड करवा सकते हो, आप खुद वैल्यूएबल इंसान बन सकते हो। ज़िंदगी में आप जो चाहो वो इस एनर्जी से आप पा सकते हो। तो अगर आपके दिमाग में और कोई भी सवाल आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं किसी ना किसी वीडियो में उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।